Welcome to Akshay Study Circle, purely for commerce. Today we are going to discuss the paper pattern as well as how to write the 80 mark paper, that is an external paper, और 20 मार्क आपका इंटरनल्स कॉलेज के हाथ में. ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 80 मार्क का एक्सटर्नल पेपर है और 80 में से 20 मार्क ऑब्जेक्टिव है. अब 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है ये जनरली 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, बट 2.5 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स विथ रीजन आता है. तो अगर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन है तो राइट एनी टू एंड 2.5 मार्क्स ईच होगा. बाकी सारा ऑब्जेक्टिव कोई भी आता है तो 1-1 मार्क का ही लिखना है. और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन या रिटायरमेंट कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में. उसके अगेंस्ट में डिसोल्यूशन या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जाएगा एंड 10 मार्क ईच है. कोई भी क्वेश्चन आ, चाहे एडमिशन आ जाए, चाहे रिटायरमेंट आ जाए, चाहे डिसोल्यूशन आ जाए, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाए, तो 10 मार्क ईच है. समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन अगर ऊपर एडमिशन आया तो नीचे रिटायरमेंट आएगा और वहां पे डिसोल्यूशन आया तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा. जिसमें भी या तो एडमिशन रिटायरमेंट का ऑप्शन आएगा या तो डिसोल्यूशन या बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा. तो ये भी 10 मार्क है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 डेथ ऑफ द पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसका कोई भी इंटरनल ऑप्शन के साथ आएगा. अगर डेथ ऑफ द पार्टनर आता तो वाकई 8 मार्क के लिए फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा. इश्यू ऑफ शेयर भी फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा. लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा तो साथ में कंप्यूटर अकाउंटिंग का 4 मार्क क्वेश्चन डालते ज्यादा करके. ठीक है, सो थियरी क्वेश्चन बोल के आ सकता है. अगेन क्वेश्चन नंबर 5 तो ये 8 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम चलेगा 8 मार्क्स के लिए. जो ऊपर पूछा उसको छोड़ के यहाँ पे नीचे पूछा जाएगा. अगर डेथ ऑफ द पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर आ गया ऑप्शन में तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग आ जाएगा. ठीक है. एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 दैट कम्स फॉर एनपीओ, 12 मार्क. फाइनल अकाउंट भी एनपीओ, भले ही टैली ना हो तो भी आपको 8 से 9 मार्क कंफर्म मिल जाते हैं दोनों क्वेश्चन में इंडिविजुअली. ठीक है. अब यहाँ पे 60 मार्क का सम्स आता है और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और 20 मार्क इंटरनल के लिए. अब किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए? अगेन आई विल टेल यू. क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव लिखो स्टार्टिंग में, देन डायरेक्टली गो टू फाइनल अकाउंट्स, देन एनपीओ. क्वेश्चन नंबर 7 एंड 6 तो करीबन 44 मार्क का पहले 1.5 घंटे में हो जाता आपका. तो रेस्ट जो है वो छोटे क्वेश्चन से ज्यादा करके तो आप स्मार्टली ऑप्ट कर सकते हो आपके हिसाब से. तो ज्यादा मार्क्स वाले वो पहले कवर कर लो और जो कम मार्क्स वाला है उसको आप पीछे रख सकते हो. और याद रहे आप थियरी क्वेश्चन भी प्री प्लान करो. और ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी ऑप्ट करना. साइड बाय साइड आप कंप्यूटर अकाउंटिंग का आंसर प्रिपेयर करके जो आप लिखो मत लिखो ये बात की बात है, बट अगर आपको बेस्ट मार्क्स चाहिए, 80 और 80 चाहिए, तो आपको प्लान करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और बहुत ज्यादा पेपर सोल्विंग करना चाहिए. टैली के पीछे मत जाओ. अगर आपको 80 और 80 चाहिए तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको टैली करना ही है. लेकिन पहले आप बहुत ज्यादा 10-15 पेपर कम से कम बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप प्लान कर लो, सॉल्व करो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लो. हो सके तो हर एक पेपर जो अलग हो उससे एक्सपीरियंस लेने को देखना. और यही एक स्ट्रैटेजी है. और जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो उन लोग ने क्या करना चाहिए, हर एक चीज को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, हर एक चीज का पोस्टिंग करना चाहिए, हर एक एडजस्टमेंट का 2-2 इफेक्ट्स देना चाहिए. और उतना करने के बाद गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डोंट लीव एनी सिंगल ऑब्जेक्टिव और एनी सिंगल क्वेश्चन. हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने का कोशिश करो. और अगर यूनिट वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स देखेंगे तो 12 मार्क्स इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है, एनपीओ के लिए भी 12 मार्क्स है. और
एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 20 मार्क का आता है सारा मिला के। फिर डेथ ऑफ द पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये सब मिलके 16 मार्क का आता है। तो ऐसा करके आपका जो प्रॉब्लम है वो 60 मार्क का आता है और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का आता है। दिस इज हाउ इट गोस। और विथ ऑप्शन 20 मार्क एंड 96 मार्क का आता है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क एंड बड़े क्वेश्चन 96 मार्क्स। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहना, अकाउंट्स का पेपर में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और हर एक क्वेश्चन को क्लियरली अटेम्प्ट करना है और सारा पोस्टिंग सही से करना है। अगर आपका फर्स्ट टाइम में टोटलिंग नहीं हो रहा, आप छोड़ दो उसको, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उसके पीछे मेहनत मत करना, लास्ट में जब टाइम बचेगा तो आप मेहनत करना, उसके ऊपर और टैली करने की कोशिश करना। यही एक स्ट्रैटेजी है जो आपको बेस्ट मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।